हेलो गाइस। अभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठी हूँ और उठ के नहा के और मैंने अभी पूजा कर ली है। और पूजा करने के बाद अभी मैं खाना बनाऊंगी। खाने के अंदर मैंने सब्जी बना ली है और अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि सुबह जल्दी बना लेती हूँ। सुबह जल्दी जल्दी मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, अभी वो नर्सरी में है। और मेरी बेटी के चाचा मेरे देवर भी जल्दी निकलते हैं सुबह बैंक के लिए, तो उनके लिए भी खाना थोड़ा जल्दी बनाना होता है। तो मैं खाना बना के उनके टिफ़िन तैयार कर दूँगी। उसके बाद में थोड़ा और भी घर का काम होता है वो करूँगी। और मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी बेटी है, वो थोड़ी सी छोटी है तो उसको भी रखना होता है। दोनों बहनें हम उनको भी रखते हैं, क्योंकि हम थेरेपी वगैरह भी उनको दिलवा रहे हैं। तो उसका वीडियो तो अभी मैं नहीं डाल रही, कुछ दिन के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उनको संभालना और उसको संभालते हुए साथ में घर का काम स्टडी सब थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। पर कोई बात नहीं, भगवान ने दिया है तो करना ही होता है, इसलिए हम वो मिल के दोनों करते हैं। तो अभी वो उनको रख रही है और मैं खाना वगैरह बना दूँगी। तो छोटी सिस्टर है वो कपड़े धो रही है, क्योंकि सुबह जल्दी हम वॉशिंग मशीन को लगा लेते हैं तो कपड़े भी साथ साथ धुलते रहते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ कपड़े धोने भी ज़रूरी है। सुबह काम हो जाता है तो हो जाता है, फिर बाद में वो क्या दोपहर के अंदर धोना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, धूप भी बहुत है। अभी के कपड़े धुए हुए दोपहर तक सूख जाएंगे और तो साथ साथ में उनका भी काम हो जाएगा, समेटना है और प्रेस वगैरह करनी है, तो सब वो साथ में हो लेते हैं काम। तो अभी मैंने रोटियां तो बना ली है और कुछ और भी काम है वो करूँगी अभी। और उसके बाद मेरी बेटी स्कूल से आ जाएगी तो उनको भी थोड़ा टाइम देना होता है। मेरी बेटी है ये स्कूल से आ गई है, स्कूल से आने के बाद ये अभी तो कुछ देर खेलेगी, खेलने के बाद ये स्कूल का काम करेगी उसको, क्योंकि काम करवाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। अभी ये अभी जाने लगी है स्कूल, तो हम इसके साथ कुछ देर बातें करते हैं, कुछ देर उसको खिलाते हैं, कुछ देर खाना खिलाएंगे और उसके बाद उसको स्कूल का काम करवाएंगे। क्या कर रहे हो? लाइक सब्सक्राइब ऐसे कर दे, इसे अंगूठा दे दिखी नहीं था। अभी मेरी बेटी थोड़ा अपने आप खेल रही है इधर उधर, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि स्टडी करना थोड़ा सा दिक्कत है। अभी छोटी बेटी है, वो थोड़ी और की शिकायत है उसको, तो फिर वो पढ़ने तो इतना ज़्यादा नहीं देती, पर जितना भी हो सकता है इतना मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा। एग्ज़ाम तो है ये तो सबको ही पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट वगैरह भी क्वालिफाई है, पर देख रही हूँ, तैयारी तो करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है, फिर फर्स्ट ग्रेड तो है ही। तो ये छोटी मेरी बेटी है, ये खेल रही है इधर उधर, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। छोटे वाली सो रहे हैं, मेरी छोटी सिस्टर है वो सो रही है। तो ये अभी अपना बैग तो संभाल रही है, पर अभी तक उनका ये मन नहीं है कि मैं स्कूल का काम करूँ, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ जितना ये खेल रही है। अभी मैंने स्टडी की शुरुआत ही की है, तो मैंने सिलेबस वगैरह मंगवाया है। सिलेबस में देख रही हूँ कि क्या फर्स्ट ग्रेड का है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर का है। पहले मैं वो ही तैयार करूँगी जो फर्स्ट ग्रेड में, और इसमें कॉलेज लेक्चरर में दोनों में सेम सेम टॉपिक है। उसके बाद देखते हैं, जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से तैयारी तो करनी है, क्यों पढ़ने वाले बच्चों को तो पढ़ना ही है, तैयारी तो करनी ज़रूरी भी है। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम किस चीज़ का देने जाएंगे। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं वो भी संभालनी है, और बच्चों को भी संभालना है, घर की तैयारी भी करनी है। एक हाउसवाइफ के लिए तो थोड़ा स्ट्रगल भरा ही होता है स्टडी करना, पर कोई बात नहीं, सब मेरी तरह ही है, हाउसवाइफ है, उनको सबके साथ ही ये तो दिक्कत क्रिएट होती है। बच्चे है, घर परिवार है, और घर का कार्य भी होता है और साथ में स्टडी भी करना होता है। कोई बात नहीं, जितना टाइम मिलता है उसके साथ कोऑपरेट करके पढ़ना ज़रूरी भी है। कभी आधा घंटा है, कभी 1 घंटा है, मेरे को जितना बीच बीच में ट्रम में टाइम मिलता है, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 15 मिनट, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ लेती हूँ। अभी मैं अपनी बेटी का बैग संभालूंगी, देखूंगी बच्ची को क्या दिया है स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए, क्या होमवर्क डाला है उसको, और बैग में टिफ़िन वगैरह देखती हूँ टिफ़िन में कितना खाना खाया है, कितना नहीं खाया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्या पता बच्चे कई बार खाते हैं, कई बार नहीं खाते। अगर नहीं भी खाते हैं तो फिर घर पे आने के बाद मैं उसको खिलाती हूँ, बोलती हूँ बेटा ये खाना खाना ज़रूरी था, ये वो करके, मतलब उसको थोड़ा लालच दे के भाई ये खाना खा लो, उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें खिलाएंगे, तो ये खा लेती है खाना। स्कूल का काम है ये,
मैं पास में बिठा के करवा देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है स्कूल का काम करवाना। और बच्चे को क्या है, डिसिप्लिन सिखाना भी ज़रूरी है। स्कूल से आओ, आते ही थोड़ा खेल लो, चलो खाना खा लो, उसके बाद काम ज़रूरी भी है। तो मैं उसको काम करवा देती हूँ। काम करवाने के बाद फिर ये अपने आप खेलने लग जाती है। फ़ोन वगैरह मांगती तो है, पर मैं इतना इसको फ़ोन तो नहीं देती, थोड़ा बहुत देती हूँ, क्योंकि बच्चे सब ऐसी ही आजकल के घर के अंदर अपने फ़ोन देखते हैं, तो बच्चे भी बोलते हैं कि हमें भी फ़ोन लेना है, फ़ोन देखना है। तो ज़्यादा फ़ोन तो मत दो, पर थोड़ा बहुत चलो बच्चे करते हैं तो उसको देना भी पड़ता है। ऐसे करते करते इसका होमवर्क वगैरह लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी कोई बार छोटा मोटा काम देखने वाला था, वो मैं देख के आई हूँ। तब तक ये अपने आप खुद लिख रही है, और लिख भी लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे तो ये लिख लेती है। अभी तो इसको ABCD वगैरह सिखा रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेट वगैरह, और आ ई ऐसे सिखा रहे हैं। बच्चे क्या है, पूरे साल यही सीखते रहते हैं, कलर वगैरह, ये है और 1 2 3 है। तो ये इधर उधर खेल रही है, तब तक मैं वापस से और पढ़ लेती हूँ। और पढ़ने के बाद मैं वो छोटी बेटी और उनको संभालूंगी। वो वैसे तो जग गई, पर उनकी मैंने एक छोटी सी फ़ोटो ले रखी है, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये थोड़ी सी ऑटिज़म है और इसको सही करवाना ज़रूरी है। तो ये भी तो मतलब सोई हुई की फ़ोटो है।